जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज के सेशन में बात करेंगे यूपी पुलिस के फिजिकल के बारे में कि कब तक आपका फिजिकल हो सकता है और जो बचा हुआ समय है आपका, इसमें आप सभी फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, आपकी फिजिकल की संभावना जो है नवंबर लास्ट तक आपका फिजिकल होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास लगभग 25 से 30 दिन का समय बचा हुआ है। अब नवंबर लास्ट तक क्यों बता रहे हैं भाई? क्योंकि अभी तक आपकी फाइनल आंसर की नहीं आई है और ना ही रिजल्ट आया है। रिजल्ट या फाइनल आंसर की आने के बाद पहले आपका डीवीपीएसटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो 25 से 30 दिन आपके पास समय है फिजिकल के लिए, जिसमें आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ तो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिया होगा और उन्होंने एसएससी जीडी का फिजिकल भी दिया होगा, तो उनका फिजिकल तो अच्छा होगा, फिजिकल उनका तैयार होगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी में या फिर अन्य किसी वैकेंसी का एग्जाम ना दिया हो और ना ही अभी तक फिजिकल की तैयारी की होगी। तो उन सभी को ध्यान देने की जरूरत है भाई। अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए आप लोग। 20 से 25 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इनमें आप फिजिकल को कैसे तैयार करेंगे। कितने दिन बचे हैं आपके पास? आपके पास 25 से 30 दिन मान के चल सकते हैं आप। 25 से 30 दिनों में आप फिजिकल की तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप रनिंग करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कल से आपने रनिंग शुरू की, कल आप रनिंग करने गए, परसों आप नहीं गए, 2 दिन बाद आप फिर चले गए, फिर 4 दिन नहीं गए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अगर रनिंग करना शुरू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रनिंग कीजिए। भले ही आप 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर रनिंग कीजिए, लेकिन डेली कीजिए। बीच में आपको गैप नहीं करना है। और रनिंग करना कब है? रनिंग आपको ज्यादातर जो है कि सुबह के टाइम करना है, सुबह के समय। शाम के समय में ज्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता है, और या फिर आपके पास सुबह में समय नहीं है, शाम में समय है, तो आप शाम में भी जा सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं नहीं आप सुबह में ही जाइए या फिर नहीं नहीं आप शाम में ही जाइए। तो आप जब भी आपके पास समय है, सुबह या शाम जा सकते हैं। अब जो आपके पास समय बचा है 25 से 30 दिन, अब आप, हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी मानना होता है, कहना होता है, चाहे एग्जाम हो चाहे फिजिकल हो, कि भाई जब डेट आ जाएगी तब हम तैयारी कर लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम डेट आने के बाद रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। वही हाल इसमें भी होता है कि ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है भाई। फिजिकल तैयार करने में समय लगता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बहुत समय लग गया था। मुझे लगभग 6 महीने लग गए थे फिजिकल तैयार करने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। सांस फूलने लगती थी 200-400 मीटर दौड़ने के बाद ही। कभी पैरों में दर्द होता था, कभी घुटने में, कभी आपका सिन पैन होता था, कभी पैर में मोच आ जाती थी। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जब आप रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में यदि आप पहले से रनिंग करते रहते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, कुछ लोगों को नहीं भी आती है। जिन्हें दिक्कत आती है उनके लिए बता रहे हैं कि भाई आप रनिंग कीजिए तो गैप मत कीजिए। पहली बात तो ये कि आप रनिंग करने जब से शुरू कीजिए तो गैप मत कीजिए। अब आप रिजल्ट आने का इंतजार मत कीजिए। आपके पास 25 से 30 दिन का समय है। स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन आप स्टार्टिंग में आप 15 से 20 दिन आपको कैसे रनिंग करनी है। मान लीजिए आपने कल से जाना शुरू किया, तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रनिंग करना है। 200 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर। लड़कों के लिए आप कम से कम आपका 4.8 किलोमीटर रनिंग है। आप 2 से 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर इतना रनिंग कीजिए। अभी पहले दिन तो नहीं कर पाएंगे, हाँ 8-10 दिन बाद इतनी आप निकालने लगेंगे।
2 से 3 किलोमीटर आप जब तक रनिंग कीजिए जब तक आपका जो है रिजल्ट नहीं आ जाता। या फिर आप 2 से 3 किलोमीटर नहीं तो आप टाइमिंग के हिसाब से रनिंग कर सकते हैं। 25 से 30 मिनट तक आप कंटिन्यू धीरे धीरे रनिंग करते रहिए। धीरे धीरे रनिंग करने की स्टेमिना बनाइए, स्टेमिना डेवलपमेंट कीजिए कि हाँ आप 25 से 30 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं बिना रुके। और ये आपसे कब संभव होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन गए 3 दिन नहीं गए तो आपकी हैबिट नहीं बन पाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप स्टेमिना बनाइए। और जो लड़कियां हैं आपको 1 से 1.5 किलोमीटर आप डेली रनिंग कीजिए, ठीक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। और अगर आप 2.5 किलोमीटर कर ले रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। समय आप 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करनी है धीरे धीरे। या तो आप समय कवर कीजिए, दूरी मत देखिए, या फिर आप दूरी कवर कीजिए, समय मत देखिए। इस तरह से आप रनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जब भी आप रनिंग पर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि घर से निकल गए बाहर तुरंत रनिंग स्टार्ट कर दिए और रनिंग करने के बाद तुरंत आके लेट गए या फिर बैठ गए, जो कुछ भी। आपको रनिंग करना कैसे, आप घर से निकलेंगे, धीरे धीरे पैदल जाएंगे ग्राउंड तक, या फिर अगर रोड में कर रहे हैं तो रोड में 5 से 10-15 मिनट आपको पहले टहलना है, उसके बाद रनिंग करनी है। और जब आपको रनिंग कर लेनी है उसके बाद आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो खुले। ना कि जब आप रनिंग करने के बाद अगर आप रुक जाते हैं और स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो फिर वहां पर ज़्यादा दर्द होता है आपको। जब आप रनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो फिर आपका जो दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, वो निकल जाता है। तो रनिंग करने के तुरंत बाद आपको लेटना या बैठना नहीं है, आपको एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है, ठीक है। 25 से 30 दिन का समय है आपके पास, रिजल्ट का इंतजार कीजिए, ठीक है। सब तक आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप पूरी रनिंग ना करके आप आधी आधी रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, या तो समय से या फिर आप दूरी से, ठीक है। तो इस तरह से आप रनिंग अपनी शुरू कर दीजिए। आपका नवंबर लास्ट तक जो है कि फिजिकल होने की पूरी संभावना है। ऐसा ना हो कि आपने इतनी मेहनत से रिटर्न तो क्लियर कर लिया और आप रनिंग में रह जाओ, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप रनिंग पर ध्यान दीजिए। अपना सुबह में टाइम नहीं है तो शाम में चले जाइए, कोई बात नहीं। और रनिंग में देखो समस्या होती है, सबको होती है। अब आप ये कहो कि सांस फूलती है, पैरों में दर्द होता है, हमसे नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो किसी और से होगा। भाई 60,000 जो आपके 244 पद है, अगर आपसे नहीं होगा तो कोई ना कोई तो विद्यार्थी कर ही लेगा ना। तो कोशिश करो कि हमसे ही हो जाए, हम ही सिलेक्शन पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस मेहनत से तैयारी करेंगे, इस लगन से तैयारी करेंगे कि नहीं भाई मैंने रिटर्न में बहुत मेहनत की है तो मैं रनिंग में भी मेहनत कर लूँगा, थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि आप लोग रनिंग करते रहिए। और रनिंग करने का जो शेड्यूल है, आपको सुबह शाम जब भी टाइम मिले आप रनिंग कीजिए। रनिंग के तुरंत बाद आपको रुकना नहीं है, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह जरूर करनी है, ठीक है। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।